जी दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं त्रिभुज के उस फॉर्मेट को जिससे क्वेश्चन आता है और बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बहुत परेशानी होती है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं ये जो समरूपता है, समरूपता पे क्वेश्चन बनेगा। तो ये समरूपता के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, दी गई त्रिभुज ABC में, तो ये त्रिभुज है ABC में DE BC के समांतर है, तो DE जो है BC के समांतर है। यदि AD दिया हुआ है 3.6, तो ध्यान दीजिए 3.6 दिया हुआ है AD, और AB यहाँ से यहाँ तक अर्थात 10 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद AE दिया हुआ है 4.5, तो पूछ रहा है EC का ज्ञात कीजिए। EC का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है? EC का। तो ध्यान दीजिए, जब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को एक थेल्स का प्रमेय होता है। थेल्स के प्रमेय में होता है AD, थेल्स के कई फॉर्मेट हैं, इसमें जो यूज होगा हम उसको बता रहे हैं। AD अपान आप कर सकते हैं BD या DB, तो AD अपान हम कर देते हैं DB बराबर हो जाएगा AE अपान आपका क्या हो जाएगा EC, और EC का वैल्यू भी पूछ रहा है सॉरी, EC का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए इसी फॉर्मेट को हम लोगों ने लिया है। तो ध्यान दीजिए, AD का वैल्यू दिया हुआ है 3.6। उसके बाद BD का वैल्यू 10 में से अगर 3.6 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 6.4 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से अगर 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 4 है पूरा नहीं तो इतना हो गया बराबर। AE का वैल्यू दिया है 4.5, और EC का वैल्यू पूछ रहा है। आइए यहाँ से इसको हम लोग कटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग 4 से इसको कटाते हैं, 4 9 36 हो जाएगा, और 4 16 ही हो जाएगा। समझिए नहीं, इसको हम लोग कटा सकते हैं 9 5 45 और 16 5 80। EC का वैल्यू जो हो गया आपका 8 आ गया। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थेल्स का प्रमेय है। थेल्स का प्रमेय आपको आना बहुत ही जरूरी है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC। तो देखिए त्रिभुज ABC दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में DE BC के क्या है? समांतर है। यदि AD दिया हुआ है 2.4, तो यहाँ पे देखिए 2.4 हो गया AD, और AE दिया हुआ है 3.2। उसके बाद दिया है EC दिया हुआ है 4.8। फिर पूछ रहा है AB, तो पूरा AB का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मान लेते हैं जो भी है। तो ध्यान दीजिए, फिर हम लोग ये इस वाले में देखिए वही है, थेल्स का प्रमेय ही लगा हुआ है यहाँ पे। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? अनुपात अर्थात AD अनुपात AB बराबर हो जाएगा AE अनुपात AC। ये थेल्स के प्रमेय के अनुसार कहता है। हमने AC क्यों ले लिया? क्योंकि इसमें AB का वैल्यू पूछा है, इसलिए हमने AC ले लिया। तो ध्यान दीजिए, AD का वैल्यू दिया हुआ है 2.4। AD का वैल्यू कितना दिया है? 2.4। AB का वैल्यू निकालना है, तो AB को हम लोग AB रख देते हैं। AE का वैल्यू दिया है 3.2। AC का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से यहाँ इसको हटा देंगे, दशमलव को 8 से कटा देते हैं। 8 3 24, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 2 का गुणा 3 में 2 3 6। AB बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। देखिए बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी दिया है। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बट ध्यान दीजिएगा आपको प्रमेय आना बहुत जरूरी है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है त्रिभुज ABC। तो देखिए ABC, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC है, तो DE पैरेलल BC है, ये दिया हुआ है। AD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर। BD दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कर लेते हैं। AC यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 6.6। फिर पूछ रहा है AE का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो फिर हम लोग थेल्स का ही प्रमेय लगाएंगे। थेल्स के प्रमेय के अनुसार इसको पूछ रहा है, तो हम लोग पहले इसको ले लेते हैं, अर्थात AD अपान पूरा ले लेंगे, पूरा, क्योंकि इसमें पूरा दिया है तो हम लोग पूरा ले लेते हैं। AD अपान AB हो जाएगा।
AD अपान AB बराबर AE अपान AC, समझ गए। तो AD आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AB कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। उसके बाद AE मान लेते हैं x दिया हुआ है, उसके बाद AC दिया हुआ 6.6। तो यहाँ से 11 छक्का 66 कर लेंगे हम लोग। जैसे ही 11 छक्का 66 करेंगे तो यहाँ से 6 का गुणा 4 में कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए 2.4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। तो आपको थेल्स का प्रमेय आना बहुत ही जरूरी है। तो प्रमेय आप लोग अगर पढ़ रहेंगे तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे और आपके एग्जाम में फिक्स है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।